6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के ऐलान के एक दिन बाद विपक्ष ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। यूपीए की ओर से मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। मार्गरेट अल्वा राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। और आगे बढ़ रहे हैं दूसरी बिग ब्रेकिंग की ओर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर यह हमला किया है। हमले में सीआरपीएफ के एएसआई शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के गंगू इलाके में सुरक्षा बल की चेकिंग चल रही थी। इस दौरान नाकेबंदी पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवान चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। तीसरी बिग ब्रेकिंग तमिलनाडु से, जहां कल्लाकुरिची में एक स्कूल में प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भीषण हिंसा हुई। क्लास 12वीं की एक छात्रा की मौत पर न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बसों में आग लगा दी और स्कूल में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। स्कूल परिसर में उग्र प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए और पुलिस से भी भिड़ गए। चौथी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 6 बजे की बड़ी खबर, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प के बाद कल्लाकुरिची में तनाव है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज करके खदेड़ा। स्कूल के आसपास 500 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है और पुलिस अधिकारियों ने कहा, स्कूल पर हमला करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। 6 बजे की 5वीं बिग ब्रेकिंग, कल्लाकुरिची से ही एक निजी आवासीय स्कूल में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा की 13 जुलाई को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। छात्रा हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर रहती थी। माना जा रहा है कि छात्रा ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पर छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा की मौत से पहले उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जिसके बाद लोग सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं छठी बिग ब्रेकिंग। 6 बजे की, भारत चीन में तनाव और बातचीत के बीच एयरफोर्स चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, वायुसेना चीन बॉर्डर पर अलर्ट पे है। वायुसेना के एक्शन और अलर्ट से चीन डरा हुआ है। एलएसी पर वायु गतिविधि पर हमारे द्वारा लगातार नजर रखी जाती है। जब भी हमें लगता है कि चीनी विमान एलएसी के बहुत करीब आ रहे हैं, तो हम अपने लड़ाकू विमानों और सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखकर उचित उपाय करते हैं, जिससे चीन को डरा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे 7वीं बिग ब्रेकिंग की ओर। पूर्वी लद्दाख में जारी अप्रैल 2020 से जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत जारी है। करीब 6 घंटे से ये मीटिंग जारी है। बैठक में गलवान, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग के अलावा देपसोंग, डेमचौक को लेकर सहमति बनाई जा रही है और इन जगहों पर सैनिकों को पीछे हटने की ठोस बातचीत की जा रही है। भारत चीन में आज हो रही बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते भारत और चीन के विदेश मंत्री G20 बैठक में मिले थे और बेहतर रिश्तों पर जोर दिया गया था। आगे बढ़ रहे हैं 8वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की। कल शुरू हो रहे मानसून सत्र के शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कुल 13 मुद्दे सरकार के सामने रखे, वहीं विपक्ष ने सरकार के सामने कुल 20 मुद्दे रखे। मानसून सत्र के दौरान 24 विधेयक पेश करेगी सरकार और बैठक में पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन पीएम बैठक में शामिल नहीं हो पाए। 9वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जो संसद के मानसून सत्र से ही जुड़ी हुई है। सत्र के शुरू होने से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के ना पहुंचने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और पूछा कि क्यों नहीं आए पीएम मोदी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए ट्वीट कर कहा कि क्या ये असंसदीय नहीं है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, संसद के आगामी सत्र पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक अभी शुरू हुई है और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या ये असंसदीय नहीं है? 6 बजे की 10वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने जगदीप धनखड़ को गुलदस्ता दे दिया और शॉल पहनाई। इसके अलावा अमित शाह और जगदीप धनखड़ ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। कल बीजेपी की संसदीय दल की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं 11वीं बड़ी खबर 6 बजे की। बीजेपी किसान मोर्चा की डेलीगेशन ने किसान के बेटे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति नामांकित करने के बाद जेपी नड्डा ने मुलाकात की। किसान मोर्चा ने नड्डा को धन्यवाद दिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा, बतौर राज्यपाल जगदीप धनखड़ लोकप्रिय हैं। कल संसदीय बोर्ड ने कई नामों पर विचार करने के बाद एक किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति पद पर नवाजा है और ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आगे बढ़ रहे हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक वीडियो शेयर कर मोदी सरकार को घेरते नजर आए। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार को तानाशाह कहा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, सवाल मत पूछो, आवाज मत उठाओ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मत करो, नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी। करोड़ों परिवारों की आस तोड़कर देश का भविष्य उजाड़ रही है ये तानाशाह सरकार। 6 बजे की 13वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है। बिहार से तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति
कहा कि हमें राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति नहीं चाहिए, हम राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा को हमेशा सुना जा सकता है, पर द्रौपदी मुर्मू को हमने कभी नहीं सुना। जब से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। आगे बढ़ रहे हैं 6 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर जाने की अनुमति रोकने को गलत बताते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली मॉडल को विश्व स्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए सिंगापुर सरकार ने न्योता दिया है। सारी दुनिया दिल्ली मॉडल जानना चाहती है। ये न्योता देश के लिए गौरव की बात है। किसी सीएम को इतने महत्वपूर्ण मंच पर जाने से रोकना देश हित के खिलाफ है। जल्द अनुमति दी जाए ताकि देश का नाम ऊंचा कर सकूं। आगे बढ़ रहे हैं 15वीं बड़ी खबर आ रही है 6 बजे की। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने राजनीतिक विरोध की वजह से नेताओं में आपसी आदर भाव कम होने पर चिंता जताई। सीजेआई ने कहा कि राजनीतिक विरोध बैर में नहीं बदलना चाहिए। सीजेआई ने यह भी कहा कि राजनीतिक विरोध का शत्रुता में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं है। कभी सरकार और विपक्ष जो आपसी सम्मान इनमें होता था, वो अब कम हो रहा है। 16वीं बड़ी खबर 6 बजे की। भीतरघातियों पर मायावती का गुस्सा फूटा है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, दलित और उपेक्षितों में भी स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, जिसमें मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। मायावती ने आज एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। मायावती ने कहा, जातिवादी ताकतें बीएसपी को कमजोर करने के लिए पर्दे के पीछे से साजिश कर रही है। बसपा को कमजोर करने के लिए कई संगठन बनाए गए हैं। इनका असली मकसद अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।